उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की असलियत बाहर आ गई है। महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया है। दर्शकों, उदारवादी नेता के तौर पर उद्धव ठाकरे अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में नया कुछ तो मिला नहीं, लेकिन जो पुरानी दुकान थी वो भी लगभग ठप पड़ गई। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि बाला साहेब ठाकरे हमेशा से कट्टर हिंदूवादी नेता रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में कहा था कि मेरा हाथ नहीं, लात है। कुछ लोग लात की भाषा जानते हैं। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि ऐसे पिता का पुत्र हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक खास धर्म के बीच याचक की तरह खड़ा था और वोट मांग रहा था। सत्ता लोलुपता की ऐसी बानगी कभी देखने को नहीं मिली थी कि कैसे एक पुत्र ने कुर्सी के लिए पिता की राजनीतिक विरासत को नीलाम करके रख दिया है। ऐसा लगा कि हार से उद्धव ठाकरे कुछ सीख लेंगे और वो हिंदुत्व के रास्ते पर लौटने को लेकर अपने नेताओं से भी कह रहे हैं। क्या वो सिर्फ वोट के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और असल में वो कांग्रेस के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता उनसे भी आगे निकल गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने एक दरगाह पर जाकर पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ ली। ये दरगाह रत्नागिरी जिले के हाटीस में स्थित है और इसका नाम पीर बाबर शेख दरगाह है। इस तरह की शपथ लेने के लिए एक मजहबी जगह चुनने पर सोशल मीडिया यूजर की भौहें टेढ़ी हो गई हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये आयोजन महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी के भीतर उपजे कलह को लेकर शांत करने का प्रयास था। दरगाह को सांप्रदायिक सद्भाव की प्रतीक का दावा किया जाता है। एबीपी न्यूज ने अनाम सूत्रों के हवाले से लिखा है कि प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए शपथ एक मजहबी स्थल को चुना गया और यहां पर शपथ ली गई। शिवसेना यूबीटी को हाल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गंभीर झटका लगा है। पार्टी राज्य भर में सिर्फ 20 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार शामिल है। इस गठबंधन को सिर्फ 46 सीटें मिली हैं। शिवसेना को विशेष रूप से कोंकण में हुआ नुकसान चुभ रहा है। ये उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का गढ़ माना जाता था। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष पैदा हो गया। कई कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेताओं की लापरवाही और अक्षमता के कारण विधानसभा चुनावों में इस तरह की हार हुई। इस असंतोष के परिणाम स्वरूप बैठकों और प्रमुख पदों के इस्तीफे के दौरान गर्मागर्म चर्चा हुई। इसके कारण पार्टी कैडर के भीतर गुस्सा बढ़ गया और फिर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने एक दरगाह पर जाकर पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ ली। दर्शकों, एक तरफ तो उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि बीएमसी के चुनाव में उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना होगा। हाल ही में उद्धव ठाकरे के एक करीबी नेता मिलिंद नार्वेकर ने बाबरी मस्जिद को लेकर ट्वीट किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद को गिराने में बाला साहेब ठाकरे और उनकी पार्टी का हाथ था। वहीं जब इस पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने आपत्ति जताई तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, लेकिन अब जिस तरह से उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दरगाह पर जाकर पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ ली, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए ही उद्धव और आदित्य हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि असल में तो उनकी पार्टी कांग्रेस के रंग में रंग गई है। और जिस राह पर शिवसेना यूबीटी चल रही है उसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सर पर टोपी लगाकर घूमने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें